हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोषनी सामल, शिशु दंत चिकित्सक आज आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। आज का हमारा विषय है दांतों की सफाई। तो सबसे पहला सवाल बच्चों के माता पिता के मन में होता है कि हमें बच्चों के दांतों की सफाई कब से शुरू करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं एक एक करके इनके जवाब। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हमें बच्चों के मुंह की सफाई कब से शुरू करनी चाहिए। तो बच्चों के मुंह की सफाई उसके जन्म से ही शुरुआत हो जाती है। जितनी बार भी वो दूध का सेवन करता है उतनी बार उसके मुंह में सफाई होनी चाहिए। अब सफाई किस तरीके से होनी चाहिए? जो नवजात शिशु होते हैं उनके मुंह में दांतों की सफाई के लिए आपको माता पिता को एक कॉटन का कपड़ा लेना है, जिसको आप हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा डुबा के थोड़ा गीला करके उसको आप उसके मसूड़े की सफाई कर सकते हैं। मसूड़े की सफाई करने के लिए आपको गीले कपड़े को बच्चे के सीधी तरफ के मसूड़े में ओंठ के नीचे से डाल के पीछे की तरफ से आगे की तरफ को लाना है। इस तरीके से उसके मसूड़े साफ होंगे। उसी तरीके से आपको उसके बाईं तरफ भी करना है, जिसमें आप मसूड़े को पीछे की तरफ से अपनी उंगली से साफ करते हुए आगे की ओर लाएंगे। दूध के पीने के बाद उसका जो भी अंश उसके मुंह में रह गया होगा वो पीछे की तरफ से आगे की ओर आ जाएगा। उसी तरीके से नीचे के मसूड़ों के लिए भी नीचे के मसूड़ों से उंगली फेरते हुए आपको आगे की तरफ लाना है और ये प्रक्रिया आपको दाईं और बाईं दोनों तरफ करनी है। ये करने के बाद आपको वो कपड़ा अच्छे से धो के गर्म पानी में सुखा देना है और उसी तरीके से मसूड़े को ओंठ के अंदर में साफ करने के बाद से मसूड़े की ऊपर की जो तह है वो भी इसी तरीके से साफ होगी। तो आइए जानते हैं दांत साफ करने के लिए सही उम्र क्या है। वैसे तो शिशु के 6 माह से जब उसका पहला दांत आता है हमें दांतों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पुरानी वीडियोस में बताया है कि सबसे पहला दांत नीचे का आता है, जिसको हम सेंट्रल इंसाइजर कहते हैं। उसके निकलते ही आपको दांतों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए। शुरू में इसे कपड़े के साथ, और जब दांत पूरा आ जाए उसके बाद आपको फिर ब्रश करना शुरू करना चाहिए। बच्चों के केस में जो बड़े बच्चे होते हैं 3 साल से बड़े बच्चों के केस में आपको 2 बार दिन में ब्रश करना है और ब्रश को टूथपेस्ट के साथ करना है। और नवजात शिशु में जितनी बार वो दूध पीते हैं उतनी बार सफाई करनी है। नवजात शिशु में आपको टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना होता है। सही टूथपेस्ट यूज़ करने की उम्र आपके दांत निकलने के बाद की होती है। दांत निकलने के बाद जो 6 माह के बाद होता है, दांत निकलने के बाद आपको टूथपेस्ट यूज़ करना है। और टूथपेस्ट में 2 साल से छोटे बच्चों के लिए आपको चावल की दाने जितने पतली परत लेनी है। उसी तरीके से जो 3 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक टूथपेस्ट आपको मटर के दाने की तरह लेना है। इस तरीके से आप दांतों की सफाई कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न होता है कि बच्चों को डेंटिस्ट के पास या शिशु दंत चिकित्सक के पास हम कब लेके जाएं। छोटे बच्चों को उनका पहला दांत निकलते ही, जो कि 6 माह है, उस समय आपको शिशु दंत चिकित्सक के पास ले जाना है। कि आप किसी कारणवश उसे नहीं ले जा पाते हैं तो उसके प्रथम बर्थडे से पहले आपको उसे शिशु दंत चिकित्सक के पास लेके जाना है। बच्चों को दांतों की सफाई करते समय माता पिता को उसके पास उपस्थित रहना चाहिए कि नहीं। कहते हैं कि 8 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए आपको माता पिता को ब्रश करते समय अपने बच्चों के पास रहना ज़रूरी है, ताकि वो उसकी देखरेख में ब्रशिंग कर सके। 8 साल के बाद आप बच्चों को ट्रेन करके उन्हें अकेला छोड़ सकते हैं। नवजात शिशु में जब बच्चा सो जाता है या दिन में आखिरी बार दूध पीता है उसके बाद आप उसकी सफाई कर सकते हैं, क्योंकि रात में सोते समय आप उसकी सफाई करने से बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है और रोना शुरू कर सकता है। इसलिए जब बच्चा आखिरी बार दूध पीता है रात में, उसके बाद आप तुरंत उसके मुंह की सफाई करके उसको बिस्तर पे सुला सकते हैं। कई घरों में देखा जाता है कि माता पिता बच्चों को ओंठ से उसके ओंठ में किस करते हैं और उसके भाई बहन बच्चों को मुंह में किस करते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के सीधी तरीके से बच्चों के मुंह में किस करने से माता पिता के मुंह में जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बच्चे के मुंह में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उसी तरीके से छोटे बच्चे, उनके भाई बहन के, उनके मुंह के भी कीटाणु छोटे बच्चे या
नवजात शिशु में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों के लिए अलग से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। वही बर्तन जो एक बच्चा इस्तेमाल कर रहा है उसको छोटे बच्चों के साथ नहीं बाँट सकते हैं, नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे उसके मुँह में भी इन्फेक्शन होने का और कीटाणु के ट्रांसफ़र होने का खतरा बना रहता है। कीटाणु हमारे पिता के मुंह से बच्चे के मुंह में जाता है, उसको हम म्यूटेंट स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं और इसी कीटाणु की वजह से आगे चलकर दांतों में कीड़ा लगता है। छोटे बच्चे जो ज़्यादातर बार बार चिप्स चॉकलेट खाते रहते हैं, उनको चिप्स और चॉकलेट जो होते हैं वो दांतों में जाके चिपक जाते हैं और बाद में वहाँ पे कीड़ा लगने का खतरा रहता है। इसीलिए बच्चों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। जितनी बार भी वे चिप्स चॉकलेट खाते हैं उतनी बार मुंह से कुल्ला करना चाहिए। तो हम आगे की वीडियो में जानेंगे ब्रशिंग करने का सही तरीका क्या होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।